प्रहलाद जी कितने? 4 भाई थे। आगे आगे इन्हीं के वंश की कथा है। प्रहलाद जी 4 भाई थे। अनुहल्लाद, हल्लाद और भक्त प्रहलाद और सहनलाद, ये 4 भाई थे। इनमें से जो प्रहलाद जी थे, प्रहलाद जी का वंश जब आगे बढ़ा तो प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए जिनका नाम है बलि। राजा बलि का नाम सुने हो ना आप? बहुत दानियों में महादानी, दानियों के लिस्ट में अच्छी श्रेणी में नाम है बलि का। राजा बलि, इन्हीं के वंश में प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि हैं। बलि की बचपन से एक इच्छा थी। बलि की बचपन से प्रारब्ध से इच्छा थी कि वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठना चाहते थे। उनकी इच्छा थी वे स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने की। अच्छा, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठता कौन है जानते हो? स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने की, वहां तक पहुंचने की जो श्रेणी है बड़ी कठिन है। जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं ना, बड़े यज्ञ, इस प्रकार से जो व्यक्ति 100 यज्ञ कर लेता है उसको एक अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता है। ध्यान से सुनना, जो 100 यज्ञ कर लेता है उसको एक अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता है, और जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लेता है वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने की श्रेणी में आ जाता है, लाइन में लग जाता है, बैठता नहीं है, उस लाइन में आ जाएगा। आगे जब कभी इंद्र के बाले में निर्णय होगा तो फिर होगा, नंबर आएगा, सिंहासन उस लाइन में श्रेणी में आ जाता है। अब बलि ने बचपन से यज्ञ किया। बलि का जो क्षेत्र था, राजा बलि का जो एरिया था वो दक्षिण भारत में था, महाबलीपुरम, आज भी है वो स्थान महाबलीपुरम। वो पूरा जो महाबलीपुरम का पूरा राज्य था वो बलि के अंडर में था। अब बलि बचपन से सिर्फ यज्ञ करता आया है। करते 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 उसने 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए अपने जीवन में। पूरा अंततः तक 99 अश्वमेध यज्ञ और 99 यज्ञ संपन्न कर लिए। उसके 100वें और अंतिम अश्वमेध यज्ञ की उसकी तैयारी चलने लगी। मन में बड़ी प्रसन्नता होने लगी, और जब 100वें अश्वमेध यज्ञ की तैयारी चलने लगी तो उधर इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र थोड़ा भयभीत होने लगा। इंद्र जब भयभीत होने लगा, मुझे लगता है मेरा सिंहासन जाने वाला है, जब भयभीत हो गया, भागता भागता भगवान श्री हरि के शरण में गया। नारायण के श्री चरणों में लेट करके प्रार्थना करने लगा, निवेदन करने लगा, प्रभु अब मेरी कुर्सी जाने वाली है। भगवान ने कहा तू क्यों चिंता कर रहा है? इसकी चिंता तो तुझे कुर्सी पे बिठाने वाले को होनी चाहिए ना, तुझे क्या चिंता है? आजकल की कुर्सियां तो है नहीं कि 5 साल में बदल जाती हैं, 5 साल 10 साल में बदल ही जाती हैं आजकल की। उस समय की कुर्सी थी। भगवान ने कहा इंद्र को, मैंने ये तुझे परमानेंट दे रखी है, कोई छीन नहीं सकता, ये जाओ। वापस भेज दिए इंद्र को। अब जब भगवान ने आश्वासन दे दिया तो इंद्र को विश्वास हो गया कि अब मेरी कुर्सी कोई छीन नहीं सकता। इंद्र को पूरा विश्वास हो गया, वापिस आ गया। इधर धीरे धीरे अब उसकी जब 100वें अश्वमेध की तैयारी संपन्न हो गई, यज्ञ प्रारंभ होने जाने लगा, उसी समय भगवान ने सोचा कि बलि बड़ा दानी है, इससे कुछ मांग लिया जाए चल के। तो उस समय भगवान ठाकुर जी
भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को, भादव के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी अदिति के गर्भ से भगवान ने अवतार लिया। क्षमा वामनेन जाग्रहे त्रिपदक्षले नले पुनः यायश्च मृतेनापथि चरण प्रभुर्विचाल्यः। बोले क्षमा वामनेन जाग्रहे, जिस समय कश्यप ऋषि और अदिति, महर्षि कश्यप और अदिति के जग्र अवस्था में भगवान उन्हें 9 मास के गर्भ का अनुभव कराए अदिति को, और उसके बाद 9 मास के उपरांत भगवान अदिति के गर्भ से वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान का प्राकट्य हुआ और नन्हे से प्यारे से वामन भगवान बड़े प्यारे लग रहे थे। भगवान तो खैर हैं ही है प्यारे, लेकिन स्वरूप इतना सुंदर है भगवान का, क्यों नन्हे से प्यारे से वामन भगवान का वह सुंदर स्वरूप देख करके वो भगवान जिधर से जाते थे लोग, वहीं के लोग आकर्षित हो जाते थे भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके, सुंदर स्वरूप का दर्शन करके आकर्षण बढ़ जाता है। आज भगवान जब महर्षि कश्यप और अदिति के यहाँ जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो भगवान का बचपन में ही उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, क्योंकि ऋषियों के यहाँ, ब्राह्मणों के यहाँ प्रारब्ध से ही यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता। अच्छा, आप जानते हो कि बलि को स्वर्ग की कुर्सी क्यों नहीं मिल सकती थी? बलि में इंद्र से ज्यादा गुण बलि में थे। यदि गुणों की कल्पना करें तो इंद्र से ज्यादा थे, लेकिन समस्या सिर्फ इतनी थी, इसलिए वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ नहीं सकता था। वो सिर्फ एक वजह से कि उसका जो जन्म हुआ था ना, वो राक्षस कुल में हुआ था, और जो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठता है वो देवताओं का राजा कहलाता है, देवराज इंद्र है। उनका पूरा नाम देवराज इंद्र है। इसलिए ये राक्षस होकर के देवताओं का राजा कैसे बन जाए, इसलिए नहीं बैठ सकता। कारण सिर्फ इतना। इसलिए नहीं बैठ सकता था, भगवान ने इन्हें अनुमति नहीं दी। भगवान का, वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, क्योंकि ब्राह्मण के यहाँ बाल्यावस्था में ही यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है। वास्तव में ब्राह्मण कहने का अधिकारी भी वही है जिसका यज्ञोपवीत हो जाए। बिना यज्ञोपवीत के वो ब्राह्मण है ही नहीं। और भी बहुत सारे गुण हैं यज्ञोपवीत संस्कार के। अब यज्ञोपवीत भगवान का हो गया, उसके बाद नन्हे से प्यारे श्री वामन भगवान आज बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए अपने घर से प्रस्थान किए। बढ़िया पीली धोती पहन के, पीला पटका ओढ़ के, यज्ञोपवीत धारण करके, हाथ में बढ़िया कमंडल लेकर के भगवान नन्हे से वामन भगवान जब आगे चले तो मार्ग में आगे उन्हें धूप लगने लगी, तो भगवान हाथ में छाता लिए थे, छाता खोल लिए, और नन्हे से प्यारे से वामन भगवान, इतने सौंदर्य स्वरूप आज भगवान का है कि जिधर से भगवान जा रहे हैं लोग उनके दर्शन के लिए मार्ग में खड़े हैं। और नन्हे से भगवान धीरे धीरे पग आगे बढ़ाते हुए बलि के यहाँ पहुंचे। जब बलि के दरबार में पधारे वामन भगवान, बलि यज्ञ पे बैठा हुआ था। उस यज्ञ के आचार्य थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। राक्षसों के जो गुरु है ना शुक्राचार्य जी, वो उस यज्ञ के आचार्य थे। अच्छा, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं, लेकिन बृहस्पति जी से भी बहुत ज्यादा अधिक विद्वान शुक्राचार्य जी हैं।
वो यज्ञ करा रहे थे, बलि यज्ञ पर बैठा था पत्नी सहित। उनकी पत्नी का नाम विंध्याचल था, उसकी एक कन्या थी जिसका नाम रत्नमाला था। तो सब परिवार यज्ञ में बैठे थे। उसी समय बाहर से वामन भगवान अलख जगाए। जब अलख जगाए तो बलि ने देखा कोई ब्राह्मण बालक आया है। बलि तुरंत यज्ञ से खड़ा हो गया। ध्यान देना, कभी हम घर में हमनी यज्ञ इत्यादि कर रहे हों और कोई याचक यदि भिक्षा मांगने के लिए आए तो उस समय उसे मना नहीं करना चाहिए। क्यों जानते हो भाई? नहीं, उसके मांगने के अनुसार नहीं है तो जो भी जिस योग्य है उसकी पूर्ति अवश्य करनी चाहिए। उसको खाली हाथ वापस मत भेजना। कभी आप यज्ञ अनुष्ठान में यदि हमने में बैठे हो तो तुरंत बलि खड़ा हो गया, यज्ञ से बाहर गया। ब्राह्मण बालक को देख के प्रणाम किया, बोले महाराज आइए, कैसे आपका पदार्पण हुआ, क्या चाहिए आपको? तो भगवान ने कहा मैंने सुना है कि अब तुम्हारा ये 100वां अश्वमेध यज्ञ है। बोले जी आपने सत्य सुना है। तो बोले मैं भी ये चाहता हूं कि जो ये अब आप स्वर्ग के राजा बनोगे तो पूरा ब्रह्मांड आपका होगा, क्योंकि जो देवताओं का राजा है वो पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का राजा कहलाता है। तो बोले इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा इतना बड़ा ब्रह्मांड बनने वाला है तो इतने बड़े ब्रह्मांड में से कहीं पर 3 पग भूमि मुझे दान कर दो। 3 पग भूमि? बोले महाराज इतनी दूर से आप आए हो तो सिर्फ 3 पग भूमि मांगने के लिए? बोले बस इतने की आवश्यकता है। बोले उसमें होगा क्या? बोले कुछ नहीं, करना ही नहीं, हमें तो बस उसमें एक छोटी सी कुटिया बना करके रहना है और भिक्षा मांग करके बस प्रसाद पाना है। उसके लिए मेरे लिए 3 पग भूमि बहुत है। बलि ने कहा जैसी आपकी मर्जी, जहां आपकी इच्छा हो आप 3 पग भूमि ले सकते हैं। भगवान ने कहा नहीं, तुम राजा हो, तुम्हारा भरोसा थोड़ी है आज दे रहे हो क्योंकि यज्ञ में बैठे हो। क्या भरोसा, तुम अगर कल छीन लिए वापस ले लिए तो मैं क्या करूंगा? बोले महाराज नहीं लूंगा। बोले नहीं, भरोसा 1 मिनट का भी नहीं। तो बोले फिर कैसे करोगे भरोसा? बोले एक ही मार्ग है। कौन सा? तो बोले विश्वास का एक ही मार्ग है कि संकल्प करके दीजिए। जीवन में यदि आप कोई भी सामग्री किसी को संकल्प करके देते हैं तो फिर आपका देने वाले का अधिकार उस सामग्री से समाप्त हो जाता है। आपका कोई अधिकार नहीं है। यदि आपने संकल्प करके किसी को कुछ दे दिया तो आपका अधिकार समाप्त हो गया। बोले संकल्प करके दो। भगवान ने कहा ठीक है, ले लो संकल्प। बलि ने कहा ले लो संकल्प। भगवान ने कहा ठीक है। अक्षत पुष्प हाथ में डाले। अच्छा, ये सब दृश्य शुक्राचार्य जी बड़े ध्यान से देख रहे थे। इतनी जो बहस हो रही थी बलि की और भगवान की, तो ये सब शुक्राचार्य जी बड़े ध्यान से देख रहे थे। तो देखते देखते शुक्राचार्य जी ने विचार किया कि अब बलि फंसने जा रहा है। शुक्राचार्य जी तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि का आवाहन करके, उन्होंने जब दिव्य दृष्टि से देखा तो वे तुरंत समझ गए, तुरंत पहचान गए। बोले तो साक्षात भगवान है। अब बलि फंस गया। दौड़े दौड़े गए शुक्राचार्य जी, बलि तू कहां फंसने जा रहा है? तुझे पता भी है कौन नहीं है? बोले कौन? बोले साक्षात भगवान। बलि ने कहा महाराज आप तो मुझे बिल्कुल मत रोकिए। मेरा सौभाग्य तो देखो कि मेरे दरवाजे पर भगवान भिखारी बन करके आए हैं। कितना बड़ा सौभाग्य मेरा है कि मेरे दरवाजे पर भिक्षुक बन करके स्वयं भगवान पधारे हों। अब तो महाराज बिल्कुल मत रोकिए। महाराज हाथ में अक्षत पुष्प लिए और बोले अब संकल्प करा दीजिए। तो भगवान कमंडल लिए थे, उसमें जल रखा था।
तो क्योंकि संकल्प कराते समय जल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, तो जल डाल के ही संकल्प होता है। तो जैसे भगवान जब जल डालने लगे तो शुक्राचार्य, देखो गुरु का भी ये परम कर्तव्य है कि शिष्य किसी भी तरह बचे, उसको बचाओ, उसकी रक्षा करो। तो शुक्राचार्य जी ने कहा भी ऐसे तो मानेगा नहीं, ये तो फंस गया। अब शुक्राचार्य जी छोटे से होकर के गए, भगवान के कमंडल के अग्रभाग में बैठ गए, जल रोक लिए। बोलना जल गिरेगा ना संकल्प होगा। अब जब भगवान कमंडल तिरछी करे तो जल ही ना गिरे। भगवान सोचे, भगवान देखे ध्यान से, तो मुझे लगता है कोई चीज इसमें फंस गई है। नीचे एक दुर्बा पड़ी थी, भगवान उस दुर्बा को उठाए और उस कमंडल के अग्रभाग में, आजकल तो कमंडल भी जल्दी बुआरे नहीं मिलते, नहीं उनमें अलग से ही मुख निकला होता था, तो उसमें भगवान दुर्बा उठा करके तीली से जैसी मारे तो वो दुर्बा जा करके वो सीधा शुक्राचार्य जी की आंख में लगी और एक आंख फूट गई। जैसी आंख फूटी तो बड़ी वेदना होने लगी, पीड़ा होने लगी। शुक्राचार्य जी का ध्यान उस पीड़ा की तरफ चला गया और इधर भगवान जल डाले, संकल्प करा दिया। जैसे ही संकल्प हुआ तो बलि ने कहा, प्रभु जहां आपकी इच्छा हो आप 3 पग भूमि ले सकते हैं। अब आप, तो भगवान पृथ्वी पर खड़े थे, पृथ्वी से नीचे जितने लोग हैं, पाताल लोग, रसातल लोग, तलातल लोग, जितने लोग हैं भगवान एक पग में नाप लिए। दूसरा पग ऊपर जितने लोग हैं, आकाश लोग, बैकुंठ लोग, यम लोग, नर्क लोग, ब्रह्म लोग, विष्णु लोग, शिव लोग, इंद्र लोग, जितने लोग हैं दूसरे पग में नाप लिए। ऊपर से भगवान खड़े खड़े निवेदन किए, बलि अभी तो 2 ही हुआ है, तीसरा कहां रखूं। बलि ने निवेदन किया, प्रभु अब ये आपके द्वारा दी हुई या अधम शरीर है, इसके सिवा तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो भगवान तीसरा पग बलि के सिर पे रखे और वो पाताल की तरफ प्रस्थान करने लगा। पाताल लोक की तरफ उन्हें एक स्थान देकर के प्रस्थान कराने लगे। तो भगवान एक बार बलि से बोले, बलि मैंने वैसे तुमसे तुम्हारा सब कुछ हरण कर लिया, सब कुछ छीन लिया, तुम्हें दुख नहीं हुआ? बलि ने कहा, प्रभु कैसा दुख? तेरा तुझको अर्पण क्या लगे, मेरा क्या था उसमें? आपका ही था सब, हुआ आपको अर्पण हो गया। भगवान उसकी भक्ति को देख करके, उसकी श्रद्धा को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। अंत समय में भगवान ने स्वयं कहा बलि से, बलि तुम एक वरदान मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम्हारे पूरे जीवन की कमाई मैंने तुमसे ली है, एक वरदान तो मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो मैं तुम्हें दूंगा। तो बलि भी भाई राजा था, दिमाग तो था ही। उसने कहा, प्रभु यदि आप हमें एक वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे एक वरदान ये दीजिए कि जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलूं तो मुझे सिर्फ आपके दर्शन हो। भगवान ने तक कह दिया, तथास्तु। जब मालिक घर से निकलता है तो सबसे पहले दर्शन किसके होते हैं? द्वारपाल के, चौकीदार। भाई घर से बाहर निकलोगे तो गेट पे किसके दर्शन होंगे? गार्ड के। भगवान बड़े भावुक थे उसमें, वरदान तो दे दिए, बाद में सोचना भूल गई। बाद में याद आया कि बाहर निकलेगा तो मेरे दर्शन करेगा, तो मुझे इसके घर पे चौकीदार बन के रहना पड़ेगा। अब जिस घर के भगवान चौकीदार हो जाएं, उस घर की तो बल्ले बल्ले। अब भगवान बलि के यहां द्वारपाल बन गए। अब काफी दिन हो गया, भगवान बैकुंठ नहीं गए। लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता होने लगी कि भगवान पृथ्वी पे गए, अभी तक आए नहीं। तो लक्ष्मी जी आज भगवान की खोज में निकल पड़ी पृथ्वी पे। बैकुंठ से वो पृथ्वी पर आ गई भगवान की खोज में। खोजते खोजते लोगों के द्वारा, एक दूसरे के द्वारा पता करते 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 वो बलि के यहां पहुंचे। अब बाहर उन्हें पता लग चुकी थी सारी कहानी कि ऐसे ऐसे हुआ था, भगवान ने बलि का सब कुछ ले लिया। तो बलि
से भगवान ने वरदान के लिए कहा, तो उन्होंने वरदान मांगा, तो भगवान द्वारपाल बन गए हैं बलि के यहाँ। जैसे ही इतना लक्ष्मी जी सुनी, तो लक्ष्मी जी हाथ में एक रक्षा सूत्र लेकर के और बलि के यहां पहुंची और दरवाजे से ही बड़ी जोर से आवाज लगाई, भैया। जैसे ही भ्राता शब्द का आवाज या भैया शब्द का आवाज बलि सुना, तो बलि सोचा मुझे पहली बार कोई भैया कह रहा है, कौन है। बाहर निकला, देखा तो लक्ष्मी जी दौड़ती हुई भैया के पास गई। कोई जान पहचान पहले से थी नहीं। भैया की तरफ अग्रसर होकर के और हाथ में उनके रक्षा सूत्र बांध दिया। उसी दिन से हम लोग त्योहार भी बड़ा पावन त्योहार, पवित्र त्योहार मनाने लगे, रक्षाबंधन का। वहीं से ये प्रथा प्रारंभ हुई थी। जैसे ही बांधा तो अब बलि ने अपना बहन बना लिया लक्ष्मी जी को। तो लक्ष्मी जी ने पहले जब भैया शब्द से संबोधन कर दिया तो फिर वो बहना। तो अब यदि आज भी होता है ना कि रक्षाबंधन के दिन जब बहन भाई के हाथ में सूत्र बांधती है तो उस समय भाई इतना प्रसन्न होता है कि वो कहता है, हाँ बहना मांगो क्या चाहिए तुम्हें। बलि ने भी ऐसे कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो आजकल की बहनें तो खैर समझदार हैं ज्यादा। लक्ष्मी जी बोली, भैया अब आप कह रहे हो तो मैं मांगूंगी, लेकिन मना मत करना। बोले नहीं मैं मना नहीं करूंगा, मांगो क्या चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया यदि आप चाहेंगे तो मुझे मेरे पति वापस मिल जाएंगे। बोले ठीक है, कहाँ है तुम्हारे पति। बिल्कुल मैं हर स्थिति में तुम्हारे पति को तुम्हें वापस दिलाऊंगा, लेकिन है कहाँ पे। वचन तो दे दिया, तो है कहाँ पे। तब लक्ष्मी जी ने कहा ये जो दरवाजे पे खड़े हैं। अब बलि फंस गया। पहले नहीं पता था ना कि ये लक्ष्मी है। पहले तो उन्होंने बहन बना लिया, और जब सच्चाई खुली, सच्चाई जब सब कुछ खुला तो बलि चिंतित हो गया। चूंकि बहन को वचन दे चुका था इसलिए पालन तो करना पड़ेगा उसे। तो आज इस प्रकार से लक्ष्मी जी भगवान को बलि के यहां से लेकर के स्वधाम को गई हैं। और वामन भगवान इतना सुंदर स्वरूप था कि नगरवासी उस सुंदर स्वरूप का आत्म दर्शन निरंतर करते रहे हैं। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। ओ हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए जब बलि के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। ओ बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बोली वामन भगवान की।
छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। आप भी बोलते रहो। वामन भगवान कितने बड़े थे? ये उंगली है ना, कितनी है ये? 4। ऐसे ऐसी वामन गिन लो। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। और मंद मंद मुस्काए बलि राजा के द्वारे आए। और मंद मंद मुस्काए बलि राजा के द्वारे आए। ओ हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। ओ हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बोले वामन भगवान की जय। एक और बड़ा प्यारा सा मीठा मीठा भजन, क्योंकि अब इसके बाद सीधा हम लोग राम जी की तरफ चलेंगे।